समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट से भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 8, 10 और 12 फीट है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करिए एवं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। क्या है कि जैसे ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी पॉइंट से रैंडम कोई पॉइंट दिया है, यहाँ से इसकी भुजाओं पर डाले गए जो लंब की लंबाई है 8 फीट, 10 और 12 है। ठीक है, कितना है? 8 फीट, 10 फीट और 12 फीट है। तो बोला है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बताइए और इसका क्षेत्रफल बताइए। तब भुजा निकल जाएगा तो क्षेत्रफल तो बहुत इजीली निकल जाएगा फार्मूला यूज करके। बट हम लोग समबाहु त्रिभुज की भुजा को कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं? तो मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ए है। कितना है? ए है। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ए है तो यहां से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा भुजा के टर्म में? ये होगा √3/4 अब भुजा का स्क्वायर, यही होगा। ठीक, ये तो समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा है मालूम है तो उसके अनुसार इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये लंब दिया है तो देखिए इसका क्षेत्रफल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से सभी शीर्षों को, तीनों शीर्षों को मिला दीजिए। मिला दिया तो इस तरह से 3 त्रिभुज यहाँ बन गया। ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है तो APB एक ये त्रिभुज, और इसी तरह से BPC एक ये त्रिभुज, इसी तरह से APB APC। ठीक है, और हम किसी तरह से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, और तीनों को अगर जोड़ दें तो पूरा जो ओरिजिनल त्रिभुज है ABC उसके क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी है। यहाँ पर हम लोग बेसिक फार्मूला जो जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कि अगर जो कि कोई साइड दिया हो और उसके सामने वाली भुजा से लंब की लंबाई अगर मालूम हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार यानी वो भुजा और सामने वाले शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ये वाला। तो देखिए ये आधार कितना हो गया? A, तो 1/2 A और ऊंचाई कितना? 8। इसी तरह से इसमें आधार A 1/2 A गुणे 10, चलिए ये मान लीजिए इसी क्रम में 10। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/2 A गुणे 10। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा, तो इसको बराबर कर दीजिए। यानी यहाँ से √3/4 भुजा का स्क्वायर, यहाँ कॉमन क्या है? चाहे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए यहाँ से 2 चौको 8, 2 पचे 10 और 2 यहाँ 12 है, 2 छक्के 12। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 4A + 5A + 6A, कितना हो जाएगा यहाँ से? 15A। समझ में आ रहा है इतना? √3/4 A स्क्वायर। ठीक है, इस A को लाकर इधर भाग देंगे तो A स्क्वायर में A से भाग देंगे तो 1 कट जाएगा, तो यहाँ से जाएगा √3/4 गुणे A बराबर 15। तो यहाँ से भुजा की जो लंबाई हो जाएगी 15। हम बताएं कि ये नीचे है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? ऊपर। इधर ऊपर है तो इधर जाकर क्या होगा? नीचे हो जाएगा। या गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। ठीक है, अब इसको आप हल करिए। कैलकुलेटर के हेल्प से आप कर सकते हैं, चाहे नीचे वाले को रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, परिमेयकरण कर दीजिए। √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 15 चौको 60 हो जाएगा। √3 और √3 से नीचे भी गुणा किए तो √3 गुणे √3 कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 से 20 बार में कटेगा 20√3। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई होगी जो पूछा हुआ है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई
जो ए लेकर चल रहे थे, यही आया कितना 20√3। ठीक है, किस यूनिट में है ये? लंब की लंबाई किस में दिया हुआ है? फीट में दिया हुआ है, तो इतना ये फीट होगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व करिए इसको। 20√3, 20 गुणे √3, 34.64 फीट। और इसी तरह से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। समबाहु त्रिभुज का कितना होता है? √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ओके, इसी को रखिए √3/4 और भुजा कितना है? 20√3 गुणे 20√3। ओके, देखिए 4 से 5 बार में कट जाएगा, 20×5 100, 20×5 100, √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, आइए का √3 बच जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 300√3 वर्ग फीट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करिए। 300 गुणे √3 कितना आ गया? 119.61, 119.61 वर्ग फीट। ये आपका हो गया कितना? ये क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल 119.61 वर्ग फीट और भुजा की लंबाई आ गई 34.64 फीट। चलिए अगला प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें हम क्रम से सभी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहे हैं। जो थोड़ा सा लग रहा है कि अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और समझने में परेशानी हो सकती है, जिसमें कुछ कंसेप्ट छिपा हुआ है, उसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है कि एक वर्ग का कर्ण समबाहु त्रिभुज की भुजा का तिगुना है। देखिए एक वर्ग है, प्रश्न में क्या दिया है? एक वर्ग, और एक दिया है समबाहु त्रिभुज। तो वर्ग का जो कर्ण है समबाहु त्रिभुज की भुजा का तिगुना है। मतलब अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा ए मान लेते हैं तो इसका जो कर्ण है तिगुना है किसका? वर्ग का। वर्ग का कर्ण कितना हो गया? तिगुना हो गया। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, यही पूछा है। तो वर्ग तथा त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो देखिए इसका क्षेत्रफल तो निकालना आसान है। पहले किसका दिया है? वर्ग तथा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब बटा, बटा कर लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा इसलिए करते हैं कि जो कॉमन होगा वो कट जाएगा। ये कितना होगा? ठीक है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। A2 इसको मान लीजिए √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा मालूम होना चाहिए, और भुजा का स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए कि भुजा इसका क्या है? x है। कितना है? x। ठीक है, तो एक टर्म में भुजा निकालना है हमको। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आपको मालूम है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करके भी निकाल सकते हैं। ये देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, x² + x² बराबर 3a का स्क्वायर। ठीक है, या डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि अगर वर्ग की भुजा, अगर वर्ग की भुजा बराबर x है तो वर्ग का
विकर्ण कितना होगा, विकर्ण ये होगा x√2 होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर x√2 का वैल्यू ही कितना है, 3a है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3a/√2। ठीक है, तो इस तरह से वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग होता है, यानी 3a/2 का √2 का स्क्वायर। तो 3a का स्क्वायर कितना होगा, 9a², √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। बस अब इसमें रख करके इसको सिंप्लीफाई करिए, 9a² पूरे का बटा √3/4a²। ठीक है, देखिए a² से a² कट गया, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 9/2 ये गुणा होगा तो उलट जाएगा, 4/√3 तो हो जाएगा कितना यहाँ पर, इससे ये कटाएंगे तो 3√3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 6√3/1। तो अनुपात कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपाते समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, 6√3:1। ठीक है, क्लियर है। आंसर आपको देखने को दूसरा मिलेगा, ऐसा मिल रहा है 18√3 तक, कुछ नहीं है इस पूरे में √3 से, हालांकि आप यही रखिएगा। ठीक है, लेकिन आंसर इतना आया, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसमें क्या किया है, दोनों में √3 से गुणा कर दिया है, तो √3 से इसमें गुणा करेंगे तो √3 × √3 3 हो जाएगा, और 3 6 जा 18, अब 1 में √3 का मल्टीप्लाई किया तो √3, ये आंसर दिया हुआ है। हालांकि आप इतना लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से तो कुछ भी से मल्टीप्लाई करके हम रेशियो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट सिंप्लीफाइड फॉर्म आपका यही होगा, 6√3:1। ठीक है, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल √3 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात करिए। ठीक है, क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 1 मीटर बढ़ा दिया जाता है। ये समबाहु त्रिभुज है, भुजा को ए मान लीजिए। तो पहले केस में जो है, अगर भुजा ए 1 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4a²। ठीक, अब क्या किया गया, भुजा को 1 मीटर से बढ़ा दिया जाता है, तो यानी a+1 हो जाएगा, a+1 और a+1। इस प्रकार से जो इसका क्षेत्रफल आएगा, a2 मान लेते हैं, तो पहले जो क्षेत्रफल था a1 उससे कितना बढ़ जाता है, √3 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। बराबर करने के लिए √3 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, ये a1 है और ये a2 है, तो इसका क्षेत्रफल इससे कितना ज़्यादा है, √3 वर्ग मीटर। तो बोला क्या गया है कि इसकी भुजा ज्ञात करिए आप, तो उसकी प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात करिए। तो यहाँ से जो नए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना होगा, √3/4, भुजा का वर्ग a+1 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा √3/4a² प्लस √3। ठीक है, इसको हल करिए, तो इसको हल करते हैं, √3/4 a+1 का होल स्क्वायर, a² + 2a +
1 √3/4 a स्क्वायर प्लस √3, ब्रैकेट को खोलिए तो यहाँ से पूरे में मल्टीप्लाई होगा √3/4 a स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा यहाँ से, √3/2 a प्लस √3/4 बराबर √3/4 a स्क्वायर प्लस √3। ठीक, यहाँ से दोनों पक्षों में, दोनों साइड में एक ही तरह की जो राशि है उसको हम लोग काट देते हैं। देखिए √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, क्यों, ये इधर प्लस इधर जाकर माइनस होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हो गया कितना, √3/2a प्लस √3/4 इज इक्वल टू √3। भुजा निकालना है तो बाकी साइड को, बाकी जो टर्म है राइट साइड में लेकर जाइए आप। √3 माइनस, तो यहाँ से जाएगा, ये गुणा करिए यहाँ पर 4√3 माइनस √3, 3√3/4, तो यहाँ से जो भुजा की लंबाई हो जाएगी 2/√3, √3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 2, तो कितना आ गया 3/2 मीटर में आएगा ये। ठीक है, यानी 1.5 मीटर। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी कितनी होगी, 1.5 मीटर। और कुछ पूछा है, यही है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना था। ठीक है, बिल्कुल। मैं देखिए क्या बोला है कि कंडीशन दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, प्रत्येक भुजा को अगर 1 मीटर से बढ़ा दिया जाता है तो नए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है पहले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से √3 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो समबाहु त्रिभुज है प्रारंभ वाला, उसकी प्रत्येक भुजा आप ज्ञात करिए। ठीक है, तो कंडीशन हमने लगा दिया, पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, √3/4 भुजा का वर्ग। ठीक है, इसकी भुजा कितनी गई, a + 1, तो दूसरे समबाहु त्रिभुज, बड़े वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a2 से हमने डिनोट किया है, तो पहले वाले से कितना है, √3 ज़्यादा है, तो ये हमने समीकरण बना लिया है। तो इस तरह से बड़े वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और भुजा का वर्ग a + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर √3/4 छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर प्लस √3। अब इसको हमने निष्क्रम में सॉल्व किया है, तो कट पीट करके आपका जो लंबाई आ गया भुजा की 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कुछ नहीं, छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बोला कि एक समषटभुज के क्षेत्र की एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समषटभुज यानी एक ऐसा बहुभुज जिसमें 6 भुजाएं हैं, छह भुजाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6। और समषटभुज इसलिए बोला गया कि इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। नाम देना चाहे दे दे, ABCDEF। हमने एक बार बताया था कि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल किसी भी, या सीधे से लिखे n भुजाओं वाले, n भुजाओं वाले। अच्छा, किसी बहुभुज में कम से कम कितनी भुजाएं हो सकती हैं, 3 से स्टार्ट होता है, यानी n जो है 3 या 3 से ज्यादा हो। n भुजाओं वाले बहुभुज, ये प्रश्न का पार्ट नहीं है, बट इसको सॉल्व करने से पहले हम एक कंसेप्ट बताते हैं। ठीक है, n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी
अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, n-2 गुणे 180। ये कैसा आया था ये हम क्लास में भी बताए थे। ठीक है, अब हर चीज़ को रिपीट करेंगे हर प्रॉब्लम पर, तो हम लोग आगे नहीं पढ़ पाएंगे। जो लोग पढ़े हैं उनको ध्यान होगा। ठीक है, क्लास में हम बताए थे। तो n-2 गुणे 180, ठीक है, ये सभी कोणों का योगफल हो जाएगा। ठीक, और अगर समबाहुभुज है यानी जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, जैसे अगर हम त्रिभुज में बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहुभुज के केस में जितने अंतः कोण होते हैं, जितने का जितनी भुजाएं होती हैं उतने कोण होते हैं, उन सब का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जैसे चतुर्भुज में बात करें तो आपका हो गया वर्ग। ठीक है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी तरह से पंचभुज में 5 भुजाएं, तो पांचों कोण उसके क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह से हम लोग समषटभुज की बात करते हैं, यानी 6 भुजा है तो षटभुज, और प्रत्येक भुजा बराबर है तो इसलिए समषटभुज। और इसका प्रत्येक कोण तो हम देख लेते हैं, n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान जो कि बराबर होता है, योगफल इतना है तो इसको बराबर भाग में बांट दीजिए, n भागों में बांट दीजिए। n भुजा है तो n कोण भी होंगे, ये निकल कर आता है। ठीक है, तो दो चीज आप ध्यान रखिए। इसी तरह से बहिष्कोण का भी कंसेप्ट है। फिलहाल अभी हम लोग इसी क्वेश्चन पर रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से जो अब पूछा जाए कि ये समषटभुज है तो इसके सभी कोणों का योगफल कितना होगा। समषटभुज के, चलिए सीधा सीधा लिख देते हैं, यहाँ n भुजाएं हैं तो इसके सभी कोणों का योगफल कितना होगा, n 6 - 2 गुणे 180, यानी 4 गुणे 180 18 चौक 72, 720 डिग्री होगा। ठीक है, ओके, यानी समषटभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ये 720 डिग्री। और प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान, सभी कोण बराबर होंगे तो 6 बराबर भागों में बांट दीजिए यहां से। ठीक है, तो 720/6, तो ये निकल कर आएगा 120 डिग्री। ओके, चलिए अब ये सब बताने का वजह क्या था, हम लोग अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जिसको मालूम है ठीक है, नहीं मालूम है इसको छाप लीजिए आप। समषटभुज की भुजा जो कि 5 सेंटीमीटर है, यानी सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से हमने अभी देखा कि समषटभुज का प्रत्येक कोण कितना क्या होता है, 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये आमने सामने के शीर्षों को हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, ये कटान बिंदु है, तो इस तरह से यहाँ देखते हैं 6 त्रिभुज बन गए। कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए ये सभी जो है केंद्र पर जो कोण बनता है कितना बनता है, 360। ठीक, और ये सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये केंद्र पर सभी के द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वो इसका मान भी क्या होगा, बराबर ही होगा। बराबर भुजाएं हैं तो बराबर कोण होंगे।
तब केंद्र प्रति कोण का मान कितना होगा, 6 बराबर भाग में बांट दीजिए आप, ये निकल कर आ जाएगा कितना, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री निकल कर आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से एक बात आप ध्यान रखिए, हालांकि सीधा सीधा हम फार्मूला याद रखेंगे, लेकिन एक बार समझ लीजिए आप। देखिए ये और ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है। और ये क्या है, त्रियक रेखा है। तो ये जो कोण होगा उतने ही के बराबर ये कोण होगा, एकांतर कोण। तो अभी हमने देखा कि ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। इसी तरह से ये और ये क्या है, समांतर है ना। तो और ये त्रियक रेखा है, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ये अभी हमने देखा ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। इसी तरह से जितने त्रिभुज बने उसके सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री होगा, इसका मतलब ये सभी के सभी जो त्रिभुज है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो भुजा है वो क्या है, 5 है, 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। इस तरह से सभी जो है भुजाओं का मान कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस समषटभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसका क्या कर दीजिए, 6 गुना कर दीजिए। ठीक है। तो हम देखते हैं समषटभुज का क्षेत्रफल, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4। ठीक है। अब भुजा का वर्ग, ये एक समषटभुज एक जो है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इस तरह से 6 समबाहु त्रिभुज है, तो 6 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो ये हमने देखा √3/4 गुणे 5 × 25 गुणे 6। ठीक है। ये 2 है 3, 75√3/2। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिए। पचहत्तर √3 75 गुणे √3/2 64.95 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी आप इतनी बात समझें कि समषटभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, तो इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनेगा, जिसकी भुजा वही होगी जो कि समषटभुज की प्रत्येक भुजा है। तो इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, उसका 6 गुना कर दीजिएगा, 6 से गुणा कर दीजिएगा, तो समषटभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके। देखिए अगला जो प्रश्न है वो समषटभुज पर ही आधारित है। इसमें बोला है कि एक समषटभुज जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 मीटर है, सॉरी, समषटभुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है, यानी सभी भुजाएं कितनी हैं, 10-10 मीटर की है। तो बोला है कि किसी भी शीर्ष से अपोजिट शीर्ष को मिलाकर के इसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इस शीर्ष से शीर्ष को मिलाने वाली जो है, यानी एक शीर्ष से ठीक अपोजिट, ठीक सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा एक ये ज्ञात करना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसको मान लीजिए ABCDEF, तो AD की वैल्यू आपको बताना है, AD की लंबाई कितनी है ये बताना है। दूसरा इस समषटभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो समषटभुज का क्षेत्रफल निकालने में कोई समस्या नहीं है, ये फिलहाल आप इन सबको मिला दीजिए केंद्र से, ऐसे मिला दिया। तो देखिए अभी हम लोग ने इसके पिछले वाले प्रॉब्लम में देखा कि ये 6 समबाहु त्रिभुज बनती है, जिसकी प्रत्येक भुजा वही होती है जो कि
समषटभुज की भुजा है, यानी ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 10 है, ये 10 10 10 10 10। तो ये आपका पूछा तो देखिए ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। इस प्रकार से AD की लंबाई हो जाएगी कितना, 10 × 10 20 मीटर। और दूसरा जो कि इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होगा, किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, √3/4। अब भुजा का वर्ग 10 है तो 10 का वर्ग। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, तो समषटभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 6 समबाहु त्रिभुज, 6 से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 100 हो जाएगा, 2 से कटेगा 50, 50 × 150, 150 √3 वर्ग मीटर। ये समषटभुज का क्षेत्रफल होगा। आप √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150 × √3, 159.80, 159.80 वर्ग मीटर, ठीक है। ये आमने सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई 20 मीटर। तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज हमारा समाप्त होता है। समबाहु त्रिभुज पर जितने संभावित प्रॉब्लम बन सकते थे, ठीक है, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है, हम लोगों ने देख लिया। एक बार देख लेते हैं कि किस किस तरह के प्रॉब्लम समबाहु त्रिभुज में हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक पहला तो ये है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर मालूम है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। पहला ये है, अलग अलग यूनिट में रहेगा, ठीक है, कड़ी में कभी रहेगा, कभी गट्ठा में रहेगा, लट्ठा में रहेगा, जरीब में रहेगा, मीटर में रहेगा, डेका मीटर में रहेगा, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल आपका वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, ठीक है, वर्ग डेका मीटर, या जो कि वर्ग जरीब, वर्ग गट्ठा, वर्ग लट्ठा, वर्ग कड़ी, ठीक है। गज में दे सकता है भुजा तो वर्ग गज, वर्ग फीट, और इसी तरह से हम लोग उसमें आंसर किस में पूछेगा ये भी देख सकते हैं। कभी कभी एकड़ में पूछ देता है, ईयर में, हेक्टेयर में, तो सबका डिस्कशन हुआ है क्षेत्रफल को लेकर के, ठीक। तो भुजा का वैल्यू देकर के अलग अलग यूनिट में उसका क्षेत्रफल पूछ सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम हम लोगों ने स्टार्ट इसी तरह के प्रॉब्लम से किया था। दूसरा क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया तो भुजा निकालना हो, ये भी आसान है, फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम था कि समबाहु त्रिभुज की भुजा है तो उसका लंब की लंबाई बताना है, ठीक है, लंब की लंबाई बताना है। और दूसरा इसके आगे वाला जो टाइप था वो था कि समबाहु त्रिभुज की लंब है तो उसकी भुजा बताइए, फिर उसका क्षेत्रफल बताइए। तो ये सारे डिस्कशन हो चुके हैं, ठीक है। इसके आगे का डिस्कशन ये था, अगला जो वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम था वो था कि समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट से उसके भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई दिया हो, तो इस केस में जो है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना था। भुजा निकल जाता तो एरिया भी पूछ सकता है, मतलब पूछा हुआ था। उस तरह के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है। और इस तरह से समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त से रिलेटेड, यानी अंतः त्रिज्या, और इसी तरह से परित्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या यानी परित्रिज्या, इस पर ओरिएंटेड प्रॉब्लम थे जो कि हम लोगों ने अभी इसी लेक्चर में सॉल्व किया, ठीक है। और फिर उसके बाद है कि समबाहु त्रिभुज पर आधारित समषटभुज का भी डिस्कशन किया गया है। हम लोगों ने ये देखा कि समषटभुज यानी षटभुज जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, ऐसा बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, और प्रत्येक भुजा अगर बराबर है तो समषटभुज हो जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल निकालने को दिया हुआ था। 2-3 प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी किया है, ठीक है। तो उसका डिस्कशन अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज चैप्टर समाप्त हुआ, और इस पर जितने तरह के प्रॉब्लम, मतलब जो हम लोग के एग्जाम में पूछ सकता है वैसे प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं अगले लेक्चर में किसी और चैप्टर को शुरू करेंगे,
और जल्द ही उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग रिवीजन करते रहें, मेहनत करते रहें और जो भी डाउट हो आप लोग शेयर करते रहें, डाउट को क्लियर किया जाएगा।